किरण जी के साथ कोई जाति हुई है, कोई उनके मान सम्मान, देखो पहले दर्जे पर कोई भी आदमी होता है, कितना ही बड़ा नेता है, कितना ही छोटा कार्य करता है, मान सम्मान पहले दर्जे पर होता है। स्वाभिमान की लड़ाई हर आदमी लड़ता है, और वो लड़ाई किरण जी ने लड़ी, काफ़ी दिन से लड़ रही थी, और वो गई तो उनको मतलब पार्टी को जो तरजीह थी, जो उनका कद था, उस हिसाब से उनको रखना चाहिए था, उनकी बात सुननी चाहिए थी। कहाँ कमजोरियां रही हैं पार्टी को ऐसे बयान। उदयभान जी, एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। आज हम पहुंचे हैं हिसार के गांव मातरश्याम में और आपकी मुलाकात कराएंगे सुरेश मातरश्याम से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार शंकर जी, और आपके न्यूज़ चैनल एक्टिव इंडिया न्यूज़ को भी नमस्कार, और आपके चाहने वाले, आपके फॉलोअर सबको मेरी तरफ से नमस्कार। सरपंच साहब, आपको बता कि लोकसभा चुनाव हुए, लगातार 5 सीटें आपने जीती, और खास करके सिरसा की, जहां पर आपने बड़ी मेहनत की बहन कुमारी शैलजा के साथ, और हिसार के अंदर भी जयप्रकाश जेपी का बड़ा साथ दिया, और दोनों सीटें सांसद बना दी आपने, और आने वाले 3 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव है। क्या आपको भी MLA बनाएंगे क्या? देखिए, मेरा काम है पार्टी की सेवा करना जी, और मैंने सिरसा और हिसार नहीं जी, तमाम हरियाणा प्रदेश में काम किया है जी, और मेरी एक बहुत बड़ी टीम हरियाणा प्रदेश में काम कर रही है जी, और 5 जो लोकसभा की सीटें जीती उसमें हमारा अहम योगदान पार्टी में रहा। जी, और रही बात विधानसभा की, जी, कोई भी नेता है, कोई भी कार्यकर्ता है, उसका काम होता है पार्टी के लिए ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी से काम करना, और मैं वो कर रहा हूँ। रही बात टिकट की, टिकट अब मेरे काम को देखिए, अगर पार्टी हाईकमान मुझे टिकट देगी तो मैं सहसर स्वीकार करूँगा। अगर पार्टी कहेगी भी आप काम कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए, तो वो करूँगा। पार्टी का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। जी। खास तौर पर लोग बोलते हैं गुट की बात कर रहे हैं। जब हम कांग्रेस नेताओं के पास जाते हैं तो कोई गुट नहीं है। आप भी कोई तो गुट नहीं मानते, क्योंकि आपने जयप्रकाश जेपी के लिए भी वोट मांगे और शैलजा के लिए गुट के मांगे। कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो विपक्षी पार्टी चाहे बीजेपी की हो, चाहे मिडिया का भ्रम हो, इसके कारण आपकी छवि खराब की जा रही है कांग्रेस की? ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए, ये गुट विपक्षी पार्टियां है ना, ये इसको गुटबंदी का नाम दे देती है। आस्था होती है नेता में। अब मैं बहन कुमारी शैलजा के प्रति मेरी आस्था है जी, और मैं उनके नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। कोई चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में काम कर रहा है, कोई कैप्टन अजय यादव के नेतृत्व में काम कर रहा है, तो वो गुटबंदी थोड़ी होती है। वो तो एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सभी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपना अपना तरीका है काम करने का। तो गुटबंदी तो ये विपक्ष का काम है, और विपक्ष का फर्ज बनता है मतलब दुष्प्रचार करना, और वो दुष्प्रचार कर रहे हैं पार्टी के प्रति। बात करूँ जो कांग्रेस से, आपको पता है कि 10 साल से काफ़ी हाशिए पे चल रही थी। उसके बाद में इस बार बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा। उसमें राहुल गांधी ने लगातार, आपको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा चलाई, उसके बाद भारत न्याय यात्रा चलाई, और साफ तौर पर हरियाणा के अंदर भी उसका एक मैसेज साफ तौर पर चला गया कि कांग्रेस मेहनत कर रही है, और उसी को आपने 0 से आप 5 पे आए, यानी 50% आप पहुँच चुके हो। सेमीफाइनल आपने जीत लिया और उसके बाद फाइनल है। तो आने वाले समय में क्या ये मेहनत बरकरार रहेगी? बिल्कुल रहेगी बरकरार। और मैं तो मानता हूँ हमारे राष्ट्रीय नेता और अब नवनिर्वाचित सांसद, उनको मेरी तरफ से बधाई, कुमारी शैलजा को बधाई, और हमारे 500 और जितने भी हमारे सांसद बने उनको मेरी तरफ से बधाई। और वो बधाई के पत्र किस वजह से है? वो राहुल जी के वजह से है। राहुल जी ने जो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके जरिए एक माहौल पैदा हुआ जन जन में, हिंदुस्तान की में, और कांग्रेस आज बहुत अच्छे प्रदर्शन किया। और इतनी जुमलेबाजी जो चली इस चुनाव में, EVM में गड़बड़ कर देंगे, परिणाम में गड़बड़ कर देंगे, 400 पार हो जाएंगे, जो झूठे वादे थी वो वहम निकल गया है हिंदुस्तान की जनता का। एक डर जो कायम कर रखा था भाजपा ने, वो डर निकला है, और ये कायम रहेगा, विधानसभा तक कायम रहेगा, और एक अच्छे बहुमत से, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। बात करूँ लगातार 30 साल का एक्सपीरियंस, राजनीतिक तौर पे सरपंच भी रहे, BDC मेंबर भी रहे, उसके बाद में सरपंचों के प्रधान भी रहे, काफ़ी लंबी आपने आपकी राजनीति रही, और खासकर नलवा और आदमपुर उसके अंदर दबदबा भी है, युवाओं के अंदर अच्छी पकड़ भी है। जैसे न्यूज़ चैनल पर सर्वे चल रहा था, बोला जा रहा है कि इस बार सुरेश मातरश्याम, आपको पता है कि बाई इलेक्शन हुआ तब भी आपने गाड़ी लेकर निकल गए और वहाँ भी आपका काफिला चला, लेकिन वहाँ भी टिकट कट गई। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं इस बार भी पार्टी धोखा करेगी? क्योंकि 30 साल
का एक लंबा टेन्योर बहुत बड़ा होता है। देखिए, हो सकता है पार्टी में मेरे से मजबूत, मेरे से समझदार, मेरे से वफादार आदमी हो और उनको टिकट, मेरे को टिकट कटने का कोई धोखा, मैं इसको धोखा नहीं कहता हूँ। मेरे से बेटर आदमी हो सकता है और उसको टिकट मिल जाए, कोई बात नहीं, कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश में, करता रहूँगा। बात करूँ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती जी, बात करूँ नलवा की, आपका ही क्षेत्र आता है जिसके अंदर मैं बताऊँ कि संपत सिंह वित्त मंत्री रहा, अनिल मान है, उसके बाद IAS चंद्र प्रकाश है, नरेश मलिक है, बहुत सारे, एक पेरिस बहुत बड़ी लंबी है, यानी कि 11-12 खिलाड़ी है, एक क्रिकेट की पूरी टीम बनती है, उसके अंदर जगह बना पाओगे क्या? देखिए, मेरा नलवा से कोई इरादा नहीं है। पार्टी हाईकमान किसी को भेजे नलवा क्षेत्र में, किसी को भी भेजे जी, कांग्रेस का समर्पित सिपाही होना चाहिए जी, उसको टिकट देगी पार्टी और मैं दीन ईमान से उसको सपोर्ट करूंगा और उसकी दिन रात मेहनत कराऊंगा और जिताएंगे हम। जी। बात करूँ, ये नेता होता है एसी में बैठता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको पता है कि 4-5 गाड़ियाँ रहती हैं, ड्राइवर रहते हैं, शौक शाकत रहती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी सादगी से भरी हुई है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं। 30 साल के एक्सपीरियंस में जब भी मैं भी करीब 4 या 5 इंटरव्यू लिए, सीधा आओ इंटरव्यू चले जाओ, विचार बहुत अच्छे हैं, जनता के बीच पकड़ है, फिर भी किस्मत काम नहीं कर रही है या पार्टी है। पर मैं फिर बोलता हूँ कि पार्टी की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसमें कुछ भी लगा लो आप जी, दोनों बातें हो सकती है। जी, मुकद्दर भी अहम रोल अदा करता है जी, और हो सकता है अनदेखी भी हो, जी, क्योंकि कई बार सामाजिक परिस्थितियां ऐसे हो जाती है। जी, ये हरियाणा प्रदेश है ना, हाँ जी, इसमें मैं क्योंकि वाल्मीकि बिरादरी से संबंध रखता हूँ जी, और मैं देखो फक्कड़ आदमी हूँ, आपने पहले भी मेरे इंटरव्यू लिए, मैं फक्कड़ हिसाब से कहता हूँ। हो सकता है मैं वाल्मीकि बिरादरी से हूँ और एक SC कम्युनिटी से हूँ ये पैसे का दिक्कत भी है और फाइनेंशियल फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति भी हो सकती है और जातीय स्थिति भी हो सकती है, इस वजह से मेरे ऊपर कांटा लगता हूँ। जी, और ये मैं समझता हूँ, आप भी समझते हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ आड़े आ भी रही है, लेकिन आगे ये आड़े नहीं आने देंगे। जी, हम एकजुट होकर, संगठित होकर जी, काम करें। जी। नलवा और आदमपुर में सुरेश मात्र से मैं अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस करता है, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर आप ये लग रहा है कि इस बार मैं यहाँ से टिकट निकाल सकता हूँ कांग्रेस की? देखिए, मेरे लिए 90 के 90 हल्के बराबर है जी, और 90 के 90 हल्कों में मेरी एक मजबूत टीम है, जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे बच्चे को पता है, जी, आपको भी पता है, सबको पता है। 90 के 90 हल्कों में मेरी टीम मौजूद है और वो टीम अगर टिकट मिल जाए जी, तो 15 दिन में विरोधी उम्मीदवारों को चटनी चटा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं से मिले, मैं ये नहीं कह रहा भी मैं आदमपुर से या नलवा से या बरवाड़ा से, 90 की 90 कहीं से पार्टी हाईकमान दे, मेरी अगर ये आवाज़ हाईकमान तक जाती है तो 90 के 90 कहीं पर भी दे और मैं पार्टी की झोली में एक सीट डाल के दूंगा। जी। दूसरी तरफ एक बात बताऊं कि बड़े बड़े सीनियर नेता अभी छोड़ के गए, खासकर किरण चौधरी का नाम लिया जा रहा है और बड़ा झटका भी बता रहे हैं। साथ में आपका ही प्रदेश अध्यक्ष उदयवान ये बोल रहा है कि चौधरी उदयवान जी कि उन्होंने हमारे साथ 19 में धोखा किया, 22 में उन्होंने धोखा किया और उसकी ये नीयत हमें 20 बार भी पता चल गई कि राहुल सिंह को भी उन्होंने धोखा दिया। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि सत्ता के लालच में नेता छोड़ के जा रहे हैं या फिर गुटबंदी का शिकार हो जाते हैं? मैं आपको बताऊं, उदयवान जी सम्मानित हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उन्हें जी, एक मर्यादा में रह के अपनी बात रखनी चाहिए उदयवान जी को। जी, किरण चौधरी एक हमारी दबंग कांग्रेस की लीडर थी जी, और कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान पे ठेस पहुंची है। जी, कोई आदमी, अब घर है, ये घर है अपना, इसको छोड़ना और किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होना एक कोई मजबूरी हो जाती है, तभी आदमी छोड़ता है। और किरण जी के साथ कोई जाति हुई है, कोई उनके मान सम्मान, देखो पहले दर्जे पर कोई भी आदमी होता है, कितना ही बड़ा नेता है, कितना ही छोटा कार्य करता है, मान सम्मान पहले दर्जे पर होता है। स्वाभिमान की लड़ाई हर आदमी लड़ता है और वो लड़ाई किरण जी ने लड़ी, काफ़ी दिन से लड़ रही थी और वो गई तो उनको मतलब पार्टी को जो तरजीह थी, जो उनका कद था, उस हिसाब से उनको रखना चाहिए था, उनकी बात सुननी चाहिए थी, कहाँ कमजोरियां नहीं है।
पार्टी को ऐसे बयान उदय भान जी देखो मेरे से बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं, काफ़ी बार विधायक रहे हैं, उनके पिताजी विधायक रहे हैं, लेकिन उदय भान जी को मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। वो हमारी सम्मानित लीडर थी, उनकी बात सुननी चाहिए थी, हाईकमान को भी सुननी चाहिए थी और हरियाणा प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को भी सुननी चाहिए थी, तो आज गद्दी पे बैठे हैं। इस साफ तौर पर उन्होंने एक बात और भी बोली थी कि मेरी बेटी का भविष्य इधर कांग्रेस में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो नहीं लग रहा कि कल आप भी तो 30 साल से संघर्ष कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा जो 30 साल से नेता जो संघर्ष कर रहा है उसको भी तो टिकट मिलनी चाहिए, उसको तो अभी अधिकार है चुनाव लड़ने का। अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि जो किरण चौधरी के जाने के बाद में बंसीलाल का जो सुपुत्र है अनिल चौधरी वो भी एक्टिव हो चुका है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो जगह रोक के बैठे हुए थे और वो फील्ड में भी नहीं जा रहे थे, जनता के बीच नहीं पहुँच रहे थे और दिल्ली की ऐसी कमरे में बैठ के राजनीति कर रहे थे, उसका नुकसान हुआ। बिल्कुल धरातल से जुड़े लोगों को आगे लाना चाहिए पार्टी को, और ये मैं और मेरा मन में आया, गली से उठाया और उसको नेता बना दिया, ये परंपरा बंद करनी पड़ेगी। और संघर्षी नेताओं को जो एसी में बैठे हैं उनको एसी में ही रखने पड़ेगा, और जो गैरेज में रखने योग्य है ना, पुराने कबाड़ हो गए, उन कबाड़ों को गैरेज में रखो, शोरूम में रखो, उनको बस देखने काम आएंगे। युवा वर्ग को आगे लाना चाहिए, और जो संघर्ष कर रहे हैं आज अनेकों नेता है जो संघर्ष कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, मैं ही नहीं सैकड़ों हजारों नेता कांग्रेस पार्टी में, और मैं एक एक आदमी से जुड़ा हूँ, एक एक नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर का कार्यकर्ता से जुड़ा हूँ हरियाणा प्रदेश के में, और जो शिकायतें आई है मैं उनको दूर कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी के शीर्ष हरियाणा के नेतृत्व को भी उनकी सुननी चाहिए और उनका मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। वो अगर नेतृत्व उनको दिया है हाईकमान ने तो उनको माननी चाहिए, उनका मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो पार्टी छोड़कर भाजपा में जाए, INLD में जाए, JJP में जाए, उनको बचा के रखना होगा। बाहर से माल ला रहे हैं और घर वाला माल कोई और खा रहे हैं, ऐसी परंपराओं को बंद करना पड़ेगा पार्टी को, तभी पार्टी जीवित रहेगी। मेरा एक आपसे काउंटर प्रश्न है, सिर्फ आपको एक ही उत्तर देना है। सिर्फ मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूँ कि सुरेश मातरश्याम नलवा से चुनाव लड़ेगा या आदमपुर, नलवा या आदमपुर, ए और बी? मैं अगर पार्टी हाईकमान मेरे को आदेश देती है तो आदमपुर से चुनाव लड़ूंगा और दमदार तरीके से लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू सर। जैसा कि आपने सुरेश मातरश्याम को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी तरह का गुटबाजी पार्टी के अंदर नहीं है, और साफ तौर पर जो धरातल के नेता हैं, जो जमीन से जुड़े नेता हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, और उन्हीं को टिकट यदि देती है पार्टी तो आने वाले समय जिस तरह लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा, विधानसभा चुनाव में भी सरकार बनाएगी कांग्रेस, और आने वाले समय में जो जनता तय करेगी और विधायक तय करेंगे उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और जो एसी कमरे में बैठ कर राजनीति करते हैं उनको गैरेज में डालने की जरूरत है। तो एक बार फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप जुड़े रहिए एक्टिव इंडिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।